नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर प्रज्ञा युवराज मेश्राम आपको स्वास्थ्य और सेहतमंद रखने की श्रृंखला की हर कड़ी में जो प्यार और सहयोग आपने हमें दिया है उसके लिए मनपूर्वक धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आज के एक नए टॉपिक से। क्या आप जानते हो, भारत की आबादी का 15% हिस्सा यानी लगभग 180 लाख लोग पीड़ित है इस बीमारी से, जिस बीमारी को कहा जाता था बुढ़ापे की बीमारी। आजकल वह हमारे यहाँ युवाओं पर भी बहुत ज़्यादा प्रमाण में पाई जा रही है। वातावरण में आया हुआ बदलाव, खान पान की शैली, एयर पॉल्यूशंस, विटामिन डी की कमी, ये इसके प्रमुख कारण हैं। तो आप तो इसे पहचान ही गए होंगे, यह है घुटनों का दर्द। ठंडियाँ आई हुई है और इसी के साथ आते हैं 100 तरह के दर्द। कमर का दर्द, सिर का दर्द, पैर का दर्द, हाथ का दर्द और इसी के साथ होता है घुटनों का दर्द, जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बराबर सुना आपने, घुटनों का दर्द। पहले यह सिर्फ बुढ़ापे में दिखाई देता था, आजकल यह युवा जनरेशन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में देखा जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं किस तरह इस दर्द में आयुर्वेद बनता है आपका हमदर्द। घुटनों का दर्द शुरू हुआ कि लोगों को शुरू हो जाती है दवाइयों की रेलचेल, जिसमें होता है पेन किलर लेना। सबसे खतरनाक चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है पेन किलर की। यह हमारे किडनी को ख़राब कर सकता है और साथ में एसिडिटी से लेकर गैस्ट्रिक ट्रबल जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। कुछ लोग इसमें लेते हैं कैल्शियम की गोलियाँ। कैल्शियम का अधिक सेवन भी बहुत तकलीफ़ वाला है। जैसे कि आप जानते हैं, कैल्शियम के अधिक सेवन से होती है हाई बीपी की शिकायत, उसी के साथ होता है अटैक आने का खतरा बढ़ता है और साथ में तकलीफ़ हो जाती है स्किन की। इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन से दूर ही रहिए। पहले जानिए घुटनों के दर्द के कारण। घुटनों के दर्द का कारण जब आप जान पाओगे तो ही उसे ठीक कर पाओगे, और जब इसे ठीक कर पाओगे तभी आप एक स्वस्थ और अच्छी लाइफ जी पाओगे। तो जानते हैं घुटनों के दर्द का कारण। आयुर्वेद के अनुसार, आयुर्वेद में शूलम नास्ति वातः, स्पेशली कहा गया है यह वाक्य वात के लिए कि किसी भी प्रकार का अगर बॉडी में कहीं भी किसी भी टाइप का शूल हो तो वह शूल यानी दर्द, यह होता है वात के कारण। तो इसमें इन्होंने बताया है 10 मेन कॉज, जो कि जानिए कि आपके बॉडी में कौन सा कॉज है जिसके कारण घुटनों का दर्द बढ़ते जा रहा है। तो पहला कॉज है वात को बढ़ाने वाला, खाने में रुक्ष अन्नों का सेवन करना। डाइटिंग के रुक्ष यानी रूखा, यानी बिना तेल घी का बना हुआ खाना। डाइटिंग के चक्कर में हम लोग तेल और घी का यूज़ कर रहे हैं बहुत ही कम। आयुर्वेद में तेल और घी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है क्योंकि इनमें होता है स्निग्ध गुण, जो कि बात को रखता है कंट्रोल में। लेकिन तेल और घी में तली हुई चीज़ों के बारे में आयुर्वेद में नहीं कहा गया है, क्योंकि ये चीज़ें होती है पचने में काफ़ी भारी, जो आपको वेट गेन करवा सकती है। इसीलिए आयुर्वेद में कहा है कि आप जो भी घी या तेल का सेवन करते हो वो ऊपर से लगा कर खाना, जैसे चपाती या दाल में आप ऊपर से घी डालकर खाइए। सेकेंड कॉज है ठंडा खाना। ठंडा खाना यानी सवेरे बना हुआ खाना, जो कि 8 बजे बनता है और लोग उसे 2 बजे सेवन करते हैं। जो टिफ़िन लेकर जाते उनकी बात अलग है, लेकिन हमारी गृहिणियाँ या हमारे बच्चे जो स्कूल से आते हैं उन्हें हम जितना फ्रेश और ताज़ा खाना दें उतना ज़्यादा अच्छा होगा। यह बात के ठंडे गुण के विपरीत वर्क करेगा गर्म बना हुआ खाना। थर्ड कॉज है बारिश में भीगना। बेमौसम होने वाली बारिश, कभी भी बारिश शुरू हो जाती है तो उस बारिश से बचिए आप। उस बारिश में भीगने से वात का प्रकोप होता है। चौथा कॉज है आयुर्वेद के अनुसार ठंडी जगहों पर रहना, यानी जैसे कि एसी या कूलर में ज़्यादा देर तक के रहने से भी वात का प्रकोप होता है, और यह एक बहुत बड़ा कारण साबित हो रहा है घुटनों के दर्द को बढ़ाने में। पांचवा और इम्पॉर्टेंट कॉज है फिजिकली एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करना। वज़न कम करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाती है और यह एक्सरसाइज हमारे घुटनों पर डालती है बहुत ज़्यादा प्रेशर, और यह करता है उसका ऑयल कम। छठवा और इम्पॉर्टेंट कॉज है कि रात को ज़्यादा देर तक के जागना, जो कि वात के रुक्ष गुण को बढ़ाता है।
जैसे कि लैपटॉप और मोबाइल पर हम कंटिन्यू बने रहते हैं, जिसमें हम ज़्यादा देर तक के जागते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसी के कारण बढ़ता है वात। 7वां पॉइंट है तीखा, कड़वा और कसेले रस का ज़्यादा सेवन करना। लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, जो कि तीखी होने के कारण ही वात को बढ़ाती है। इसीलिए इन चीज़ों का सेवन कम करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार 8वां कॉज है वेगों को धारण करना। वेग यानी संवेदना, जो मलमूत्र की संवेदना होती है, अगर उन संवेदना को ऑफिस के टाइम के कारण या किसी भी और चीज़ के कारण अगर आप धारण कर रहे हो या इतने नहीं जा रहे हो, फ्री नहीं हो रहे हो, तो आपके शरीर का वात बढ़ता है। तो कोशिश कीजिए कि जब आपको ये संवेदना हो तो आप जल्दी से जल्दी फ्री हो जाइए, ताकि आपको वात वाली व्याधियाँ नहीं होंगी। 9वां कॉज है खाना खाने के बाद फिर से खाना, जिससे खाने का पचन प्रॉपर्ली नहीं होता है और यह बनाता है हमारी बॉडी में टॉक्सिन, जिसे आयुर्वेद में कहते हैं आम। और यह आम वात को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और वात व्याधियाँ उत्पन्न करता है। 10वां पॉइंट है मांस धातु का क्षय, यानी किसी भी कारण से हमारी बॉडी में मसल वेस्टिंग, यानी हमारे मसल्स कम हो गए किसी बीमारी की वजह से, किसी क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से, या फिर हमने ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से, तो हमारी बॉडी में मांस धातु की कमी होती है और यह कमी वात को बढ़ाती है। यह थे 10 शारीरिक कारण जिसके कारण वात बढ़ता है। इसी के साथ आयुर्वेद में बहुत ही सुंदर वर्णित किया है मानसिक कारण, जिसके कारण भी वात बढ़ता है। इसमें प्रमुखतः 4 बताए हुए हैं। पहला कारण है काम, बहुत ज़्यादा मैथुन करना, क्रोध, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, चिंता, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना। और चौथा कॉज है लोभ यानी लालच। शारीरिक 10 भाव और मानसिक 4 भाव। जी हाँ दोस्तों, आपने जाना 10 शारीरिक कारण और 4 मानसिक कारण जिसके कारण वात का वर्धन होता है। और आयुर्वेद कहता है कि वात को अगर आप शांत करोगे तो आपके शरीर में कहीं भी दर्द हो, वो जोड़ों का दर्द हो या कमर का दर्द, पूरी तरह से ठीक हो सकता है। लेकिन वात को शांत करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन कॉज में से आपका कॉज कौन सा है ये फाइंड करना और उसे ठीक करना। जैसे कि हमने जाना आयुर्वेद चिकित्सा में वात को कंट्रोल में करने से हमारे वात से होने वाले घुटनों का दर्द से लेकर सिर दर्द तक के सारी समस्याओं का हल हो सकता है। उसी प्रकार आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में बताए गए कॉज पर भी अभ्यास करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में पहला कॉज बताया हुआ है घुटनों में किसी प्रकार की कोई चोट लगना। यह चोट घुटनों के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर यानी उसकी जो संरचनात्मक स्थिति होती है उसमें बदलाव आ जाता है। जैसे कि कोई मार लगना, हड्डी का टूटना, लिगामेंट का फटना, इस टाइप के प्रॉब्लम से घुटनों का दर्द शुरू हो सकता है। सेकेंड कॉज है एज रिलेटेड फैक्टर। हमारी बढ़ती हुई उम्र भी हमारे बॉडी के डीजनरेशन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और हमारे पूरे बॉडी का वेट बेयरिंग हिस्सा होता है घुटने, और इसी के कारण उस पर ज़्यादा प्रेशर करने के कारण भी आती है घुटनों के दर्द की समस्या। तीसरा कॉज है इन्फेक्शन होना। घुटनों में किसी भी टाइप का इन्फेक्शन होने पर वहाँ पर आती है सूजन, और यह सूजन घुटनों के दर्द का प्रमुख कारण होती है। चौथा कॉज है शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ना, यह भी दर्द का सबसे बड़ा कारण है। 5वां पॉइंट है ओवरवेट का होना। वज़न का ज़्यादा होना भी हमारी बॉडी का पूरा वज़न हमारे घुटनों पर होता है और इसके कारण घुटनों में दर्द होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, इसलिए वज़न को कम करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 6वां कॉज है अल्कोहल का कंजप्शन। अल्कोहल हमारी बॉडी में ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अल्कोहल का सेवन भी ना करना चाहिए क्योंकि इसके करने से घुटनों का दर्द बढ़ता है। 7वां कॉज है डायबिटीज़ में लेने वाला इंसुलिन, जो कि हमारे घुटनों की वेट बेयरिंग कैपेसिटी यानी लोड लेने की कैपेसिटी को कम करता है और इससे बढ़ता है घुटनों का दर्द। 8वां कॉज है जीवन सत्व की कमी यानी विटामिन की कमी, जिसमें मेन रोल अदा करता है विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन बी के B1, B2 और B12। यह कॉम्प्लेक्स हमारे जोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में बोन के लिए ज़रूरी होता है पोटेशियम, जो कि मिलता है सलाद से। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि हम सभी जानते हैं कि कैल्शियम, जो एडल्ट में लगता है 1000
और टीनेजर में लगता है 1300। इसी अमाउंट में वो हमारी बॉडी में जाना चाहिए ताकि कैल्शियम की कमी ना हो। इन जीवन सत्वों के अभाव से भी जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। 9वां कॉज है हमारे जोड़ों में घिसाव ना हो, इसके लिए होता है एक टाइप का साइनोवियल फ्लूइड यानी एक टाइप का ऑयल, जो आपने सुना होगा कि ऑयल कम हो गया है। इन दोनों के बीच में जो ऑयल होता है अगर ये कम हो जाए तो होता है घुटनों का दर्द। और 10वां इम्पॉर्टेंट कॉज है कि स्त्रियों में घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्यों पाया जाता है स्त्रियों में घुटनों का ज़्यादा दर्द? इसके 2 मेन कॉज हैं। पहला कॉज है उनमें होने वाला हार्मोनल डिस्टर्बेंस, जो कि बोन की डेंसिटी को कम करता है। साथ में सेकेंड कॉज है स्त्रियों में हिप जॉइंट ज़्यादा बड़ा होता है, जिसके कारण बोन की अलाइनमेंट पर उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और उसके कारण बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिजनरेशन होता है। इसलिए स्त्रियों में घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये थे वो 10 कॉज जो कि आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में बताया गया है घुटनों के दर्द के बारे में। आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा शास्त्र से आप जान चुके हैं कि किस प्रकार का दर्द आपको हो रहा है और इसके कौन से कारण के कारण आपको घुटनों का दर्द हो रहा है। तो जानते हैं घुटनों के दर्द के लक्षण यानी उनके सिम्टम के बारे में। घुटनों के दर्द के ये है 5 प्रमुख लक्षण। पहला लक्षण है घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दूसरा लक्षण है टेंडरनेस यानी घुटनों में तकलीफ होना। तीसरा लक्षण है सूजन आना। चौथा लक्षण है लॉस ऑफ मूवमेंट यानी किसी भी टाइप की मूवमेंट नहीं कर पाना। 5वां लक्षण है घुटनों में अकड़न यानी किसी भी टाइप की मूवमेंट नहीं हो पाना। यह 5 लक्षण घुटनों के दर्द में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसके साथ कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं, जैसे कि अगर पेन यानी दर्द यह आपकी पैर के अंगूठे से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब आपके शरीर में बढ़ रहा है यूरिक एसिड। अगर आपके घुटनों में कट कट की आवाज़ आ रही है तो आपकी बॉडी में हो रहा है कैल्शियम कम। और थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको कहते हैं आमवात, यह होता है हमारे एक जॉइंट में स्वेलिंग आती है, दर्द होता है, वह दर्द शांत होता है और उसी वक्त दूसरे शरीर के दूसरे भाग में दर्द और सूजन स्टार्ट हो जाती है। इसे कहते हैं आमवात, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी बहुत जाना माना नाम है इसके लिए। इस प्रकार आप इन 3 लक्षणों से आपकी बॉडी में कौन से लक्षण है यह पहचान पाएंगे। अब जानते हैं हम उन टेस्ट के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको घुटनों में दर्द हो रहा है तो। उसमें होता है घुटनों का एक्सरे, साथ में यूरिक एसिड की टेस्ट, आरए टेस्ट यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस को पहचानने के लिए की जाती है आरए टेस्ट, और साथ में ज़रूरी होता है कैल्शियम टेस्ट। इन टेस्ट के माध्यम से आपको किस वजह से घुटनों का दर्द हो रहा है ये समझ में आएगा। भगवान या नेचर हमें सबसे प्यारा गिफ्ट मिला है हमारा शरीर, और उसका ख्याल हमें रखना चाहिए। हम हमारी महंगी गाड़ियों को सर्विसिंग के लिए डालते हैं, परंतु हम हमारे शरीर की सर्विसिंग करना भूल जाते हैं। हम अगर सर्विसिंग करना चाहे तो आयुर्वेद में सर्विसिंग के लिए पंचकर्म चिकित्सा बहुत ही अच्छी चिकित्सा कही गई है, जिससे हमारी बॉडी की बहुत अच्छे से सर्विसिंग होती है। और हमारे घुटने को मजबूत रखने के लिए आप जानिए इन कॉज में से कौन सा कॉज आपका है और जिसके कारण आपको घुटनों में दर्द होता है, उस कॉज को दूर कीजिए। आयुर्वेद में प्रमुख चिकित्सा में निदान परिवर्जन यह पहली चिकित्सा कही गई है। निदान परिवर्जन यानी जिस कॉज से आपको बीमारी हुई है उस कॉज को आपको दूर करना होता है, तो यही से चिकित्सा स्टार्ट होती है और इसी के कारण बीमारी जड़ से ठीक होती है। इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना घुटनों के दर्द से संबंधित आयुर्वेदिक 10 प्रमुख कारण और 4 मानसिक कारण, साथ में जाना आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में बताए हुए 10 प्रमुख कारण जिसके कारण होता है घुटनों का दर्द, घुटनों के दर्द के लक्षण, और सबसे इम्पोर्टेंट जाना है कि कौन सी टेस्ट हमें करवानी चाहिए घुटनों के दर्द से संबंधित। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे घुटनों के दर्द से राहत पाने के उपाय, जिससे आप अपने घुटनों को बिल्कुल स्वस्थ कर सकते हो। और इसके लिए देखिए हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का मनपूर्वक धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।